तो मैं लेकर के आ चुका हूँ मकोतो शिंकाई की मूवी जिसका नाम सुजुमे है और आज की इस वाली वीडियो में सुजुमे मूवी को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के एनिमे कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बच्ची को देखते जो कि घास के मैदान में अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है और तभी वही बच्ची के सामने एक आती हुई लेडी दिखाई देती है और उस लेडी को सामने आता हुआ देखकर तभी वो उसे अपनी मॉम समझने लगती है। और अब इसी वक्त हमें ये पता चलता है कि ये सभी चीजें सपने में चल रही होती है और जो लड़की सपने को देख रही होती है वो लड़की उठ जाती है और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम सुजुमे होता है और ये लड़की अक्सर ऐसे ही सपने देखा करती थी जब से इसकी मॉम गुजर गई होती है। और अब हमें ये बताया जाता है कि सुजुमे की मॉम की मौत हुई थी अर्थक्वेक के वजह से और इसके बाद सुजुमे अपने मौसी तमाकी के साथ जापान में कुछ आइलैंड पे रहा करती है और तमाकी यानी कि सुजुमे की मौसी वो 40 इयर्स की थी और वो काम भी करती थी और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और मौसी ने अपनी पूरी लाइफ सुजुमे की ध्यान रखने में डिवोट कर दी थी। और अगले ही सीन में सुजुमे नाश्ता करके अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है और तभी सुजुमे को रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है और सुजुमे खाली उस लड़के को देख रही होती है और तभी वही लड़का सुजुमे को रोक कर पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई खंडर है और सुजुमे उस लड़के को उस खंडर की लोकेशन बता देती है और लोकेशन बताते हुए वो लड़का यहाँ से निकल जाता है और सुजुमे भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन पूरे रास्ते में सुजुमे ये सोचती है कि वो लड़का खंडर में जाके करेगा क्या और सुजुमे पूरे रास्ते में ही उस लड़के के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि मैंने उस लड़के को शायद कहीं देखा है और सुजुमे आधे ही रास्ते में रुक करके वापस से जिस लड़के को उसने वो लोकेशन के बारे में बताया होता है खंडर के बारे में तभी सुजुमे उस खंडर की तरफ में बढ़ने लग जाती है और उस खंडर के अंदर पहुंच करके सुजुमे उस लड़के को ढूंढने लगती है और सुजुमे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर उसे एक गेट दिखाई देता है और इस गेट के बारे में भी उस लड़के ने सुजुमे से पूछा था। और अब जैसे ही सुजुमे उस गेट की तरफ में बढ़ती है जैसे उस गेट को खोलती है और तभी सुजुमे को उस गेट की दूसरी तरफ एक घास का खूबसूरत सा मैदान उसे दिखाई देता है जो उसे हमेशा अपने सपने में देखा करती थी। और सुजुमे जैसे ही उस दरवाजे के अंदर में जाने की कोशिश करती है वो इस तरफ से उस तरफ जाती है पर लेकिन उस दरवाजे के अंदर नहीं पहुंच पाती जो चीज उसे दिखाई दे रही होती है। और इसी के वजह से सुजुमे जब उस दरवाजे को देख ही रही होती है तभी उसके पैर के पास एक मूर्ति टच होती है जिसकी वजह से सुजुमे उस मूर्ति को अपने हाथ में उठा लेती है और अचानक से ही वो स्टैचू वाली मूर्ति एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है और वो मूर्ति एक बिल्ली में बदलकर यहाँ से भाग जाती है। और ये सभी चीजों को देख कर सुजुमे कुछ समझ में नहीं आता और इसी की वजह से वो डर के मारे यहाँ से निकल जाती है अपने स्कूल की तरफ और यही सभी चीजों की वजह से वो स्कूल बहुत ही ज्यादा देर से पहुंचती है। और सुजुमे जैसे ही अपने क्लास में पहुंचती है उसके क्लास में दो सहेलियां थी वो बोलती है कि लो सुजुमे आ गई और वो बोलती है कि इतनी लेट कैसे हो गई और सुजुमे अपने सहेलियों से बात कर ही रही होती है लेकिन तभी सुजुमे खिड़की से उस खंडर वाले इलाके में देखती है कि वहाँ से कुछ रेड रेड धुआं जैसा निकल रहा था और वो चीज आसमान की तरफ बढ़ रही थी। और तभी सुजुमे अपने क्लासमेट को बोलती है क्या वो तुम्हें दिख रहा है खंडर की तरफ जो आसमान की तरफ बढ़ रहा है। तभी उनके दोस्तों को समझ में नहीं आता कि सुजुमे ये क्या बोल रही है और सुजुमे को पता नहीं कि वो चीज उसे ही कोई दिखाई दे रही है। तभी सुजुमे डिसाइड करती है वहीं पर जाने का और इस बारे में जानने की कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो वहीं पर पहुंच जाती है और सुजुमे वहीं पर पहुंचती है। सुजुमे जो दरवाजा खोला होता है उसी दरवाजे से फॉग जैसी चीज आसमान में फैल रही होती है और जो लड़का सुजुमे को पहले मिला था वो लड़का उसी गेट को बंद कर रहा होता है और तभी वो फॉग जैसी चीज उस लड़के को धकेल कर उस गेट के बाहर आ जाती है और तभी सुजुमे उस लड़के की तरफ में पहुंचती है। तभी उन दोनों के सामने एक गोल्डन जैसी लाइन जमीन से निकलकर उस वॉर्म में मिलने लग जाती है और इस चीज को होता हुआ देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी वक्त वो वॉर्म जैसी चीज जमीन से टकरा जाती है जिसकी वजह से उस आइलैंड पर बहुत ज्यादा तेज भूकंप आ जाता है। और ये सब देखते हुए वो लड़का तुरंत ही गेट की तरफ बढ़ने लग जाता है उसे बंद करने के लिए और वो लड़का गेट को बंद करने के लिए अपना पूरा दम लगाता है लेकिन तभी सुजुमे उसकी मदद करने के लिए चली जाती है और तभी वो लड़का प्रे करता है डिवाइन गॉड से मदद मांगता है इस दरवाजे को बंद करने के लिए और इसी वक्त उस लड़के के गर्दन पे जो चाबी लटक रही थी वो ग्लो करने लग जाती है और इससे पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनकी सोल को हम देख पाते हैं। सुजुमे भी इनकी सोल को नोटिस कर पाती है और उसी पर उस दरवाजे के ऊपर एक की होल आ जाती है और तभी वो लड़का उस की से उस डोर को लॉक करके उसे बंद कर देता है जिसकी वजह से वो बड़ा सा रेड फॉग अचानक से गायब हो जाता है। और तभी वो लड़का सुजुमे को बोलता है कि तुम उस जैसी चीज को कैसे देख सकती हो और यहाँ का जो की स्टोन था वो कहाँ पर गया। लेकिन सुजुमे को उस लड़के की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उस लड़के को भी ऐसा लगता है कि सुजुमे को कुछ भी नहीं पता और इसीलिए वो लड़का सुजुमे को यहाँ पर थैंक्स बोल करके यहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन वो गेट बंद करने के समय में उस लड़के के हाथ में चोट लग जाती है और इसीलिए सुजुमे उस लड़के को बोलती है कि तुम्हारे हाथ से खून भी निकल रहा है इसलिए तुम मेरे घर पे चलो तो मैं तुम्हारी मरहम पट्टियां वगैरह कर दूंगी। तभी वो लड़का सुजुमे की घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लड़का एक चेयर पर बैठ करके सुजुमे से मरहम पट्टी वगैरह करवाता है और तभी सुजुमे उस लड़के से पूछती है कि तुम मुझे उस टाइम पर वॉर्म के बारे में क्या बोल रहे थे और असल में तुम्हारा उस चीज का मतलब बोलना क्या था तो तुम मुझे समझाओ। तभी वो लड़का बोलता है तुमने जो वो लाल जैसी बड़ी चीज को जो तुमने देखा था उस चीज को वॉर्म कहते हैं और वो बहुत ही जाइंट होते हैं और अगर वो पूरी तरीके से आजाद हो जाए तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसी की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं। और अब सुजुमे उसे बोलती है कि हमने उस बड़े वॉर्म जैसी चीज को तो हरा तो दिया है लेकिन अब अर्थक्वेक तो नहीं ना आएगा। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मैंने उसे भी टेम्पररी के लिए अभी हराया है लेकिन अगर हमने उसे की स्टोन से अगर सील नहीं किया तो वो दोबारा भी आ सकता है। वो अगर दोबारा आया तो मुझे ही उसे रोकना होगा क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और तभी वो लड़का अपना नाम बताता है कि उसका नाम सोता है और फिर सुजुमे भी अपना उसे इंट्रोडक्शन देती है और इसी वक्त वही कैट आ
जाती है जो कैट सुजुमे के हाथ से छूट के भाग गई थी। और लेकिन सुजुमे उस कैट को नहीं समझ पाती, जिसकी वजह से वो नॉर्मल कैट समझकर उसे खाने वगैरह देने लग जाती है। और वो बिल्ली वो खाने को खाकर समझ जाती है कि सुजुमे बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने मुझे खाना दिया है। और इसी की वजह से वो कैट बोलती है कि सुजुमे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और वो कैट सुजुमे को बहुत ज्यादा काइंड भी रखती है और वो कैट सुजुमे के साथ रहने का डिसाइड करती है। और तभी सोता ये समझ जाता है कि वो बोलने वाली कैट कोई नॉर्मल कैट नहीं बल्कि यही वो सील है। सोता इस कैट को वापस सील बनाकर उस जगह पे लॉक कर देगा। और तभी वही कैट ये सुनते ही सोता को बोलती है छू मत छू। और तभी सोता चीयर में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी सोता ये दिखता है कि वो अचानक से कैसे एक चीयर में बदल गया। तभी वो बिल्ली यहाँ से भागने लग जाती है। तभी सोता उसका पीछा करने लग जाता है। और अब हम ये देख पाते हैं कि सोता की स्पिरिट ये चीयर में आ चुकी है और अब वो इस बिल्ली का पीछा कर रहा है ताकि वो नॉर्मल हो सके। और अब सोता इसका पीछा करते करते बहुत ही दूर निकल जाता है। तभी हम सुजुमे को देखते हैं जो कि इन दोनों के पीछे भाग रही होती है। और वो बिल्ली एंड सोता भागते भागते एक शिप में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसके पीछे पीछे सुजुमे भी उस शिप पे पहुंच जाती है। और अब हम ये देख पाते हैं कि जैसे ये शिप में तीनों लोग एंटर करते हैं तभी तुरंत ही ये शिप यहाँ से निकल भी जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि सोता फाइनली शिप में उस कैट को ढूंढ लेता है, उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। और तभी सोता उस कैट को बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी वो कैट बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी यहाँ पर वो कैट ऊपर में चढ़ जाती है और सुजुमे को यहाँ से बाय बोलकर छोटी सी यॉट में कूद जाती है। और अब हमें ये थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो छोटी यॉट भी वहीं जा रही होती है जहाँ पर ये शिप भी जा रहा होता है। और तभी सुजुमे इस शिप में फंस चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मौसी को बोलती है कि वो रात में अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुकने वाली है। और अब वो अपनी मासी को ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो यहीं पर फोन कट कर देती है। और तभी मासी उसकी बात काटते हुए ये बोलती है कि क्या तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं रुकी हो। मासी बोलती है कि तुम जिसके भी साथ भी रुकी तुम मुझे बताओ। तभी सुजुमे बोलती है मैं किसी भी साथ नहीं रुकी हो। तभी सुजुमे यहाँ पर फोन कट कर देती है और फिर सुजुमे सोता के पास जाती है जहाँ पर वो थोड़ी देर बैठती है, जहाँ पर सोता और सुजुमे थोड़ी देर बात भी करते हैं। और तभी बातों ही बातों में सुजुमे सोता को ये बता देती है, वो ये इंसिडेंट बता देती है कि वो इस गेट के बाद पहले भी गई थी और वो बोलती है कि मैंने वहाँ पर एक स्टैचू जैसी चीज भी उठाई थी जिसकी वजह से वो चीज एक बिल्ली में बदल गई। और तभी सोता ये सुनकर के ये समझ जाता है कि वो बिल्ली जैसी चीज और कोई नहीं बल्कि वही की स्टोन है जिसने मुझे ये चेयर बना दिया है। और तभी सोता सुजुमे के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हारे वजह से देखो ये सब क्या हो गया। और तभी सुजुमे उससे माफी भी मांगती है। तभी सोता बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये गलती मेरी ही है, मुझे ही उस गेट को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। और तभी सोता सुजुमे को अपने बारे में बताता है। रोजन वो लोग होते हैं जो वो हर एक दरवाजे जो ओपन होते हैं उन्हें बंद करना उनका काम होता है। अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो वो कीड़े जैसा चीज बाहर निकल कर पूरी सिटी को तबाह भी कर सकता है, तो इसीलिए हमें वो काम करना ही पड़ता है। और फिर सोता बोलता है कि मुझे उस की स्टोन को वापस से ढूंढ करके उसको उसकी जगह पर पहुंचाना ही होगा ताकि वो जो वर्म जो गेट से निकल रही है ताकि वो हमेशा के लिए सील हो पाए और ताकि मैं भी नॉर्मल हो जाऊं। इसी के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर सो जाते हैं। और तभी इसी समय सुजुमे यहाँ सो रही होती है। तभी सुजुमे को वही सपना आता है, वो अभी भी उस जगह पर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। और तभी सुजुमे को सपने में एक डोर दिखता है। तभी सुजुमे सपने से उड़ जाती है और जैसे ही सुबह सुजुमे की आँख खुलती है तभी वो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था और इस जगह का नाम अहमे होता है। और लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि सोता अभी तक नींद से नहीं जागा था और सुजुमे उसे अपने हाथ से उठा करके ही उस शिप से नीचे उतरने लग जाती है। और तभी सोता की आंख भी खुल जाती है और सुजुमे उसे डांटने लग जाती है कि इतनी देर तक क्यों सो रहे थे, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ये सब चीज मेरे सपने में चल रही है। और फिर सुजुमे उसी जगह पर अपना फोन निकाल कर लोकेशन देखने लग जाती है ताकि वो उस कैट को ढूंढ पाए, क्योंकि वो छोटा सा यॉट भी जिस पर वो कैट गई थी वो यहीं पर रुका था। और तभी सुजुमे फोन चला ही रही होती तभी वो देखती है कि वो कैट इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो चुकी होती है क्योंकि वहाँ के लोगों ने इस कैट की फोटो वगैरह भी पोस्ट करी होती है। और तभी हम देखते हैं कि वही कैट उसी सिटी के एरिया में जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके फोटो वगैरह अलग अलग एंकर पर खींच करके उसे पोस्ट कर रहे होते हैं। और ये सारे पोस्ट को सुजुमे ये देख करके समझ जाती है कि दाई इस ट्रेन से कहीं ना कहीं जा रही होती है। और तभी सोता ये समझ जाता है कि वो बिल्ली कहाँ पर मिलेगी। तभी सोता बोलता है कि अच्छा ठीक है सुजुमे, तुम यहाँ से अपने घर चली जाना सही सलामत, बाकी का काम मैं कर लूंगा, तो इसीलिए सुजुमे बाय बाय। और सोता ट्रेन स्टेशन की तरफ में बढ़ने लग जाता है। और तभी अगले ही सीन में हम सुजुमे को देखते हैं जहाँ पर उसने सोता को पकड़ लिया होता है और वो एक रेलवे स्टेशन पर होती है। और तभी सुजुमे अपने फोन में ये देखती है यानी कि सोशल मीडिया में दाइजिन यानी कि जो वो कैट होता है तो उसके साथ साथ उसने वो चीयर को भी उन लोगों ने पोस्ट कर दिया होता है, यानी कि अब सोता भी सोशल मीडिया में फेमस हो चुका है। और ये पोस्ट को सुजुमे देख कर समझ जाते कि सोता कोई ना कोई पकड़ के ले जा सकता है, इसीलिए वो सोता के साथ ही रहेगी, उस कैट को पकड़े। और अब इसी के साथ सुजुमे सोशल मीडिया की हेल्प लेकर के उस बिल्ली की नई पोस्ट को देख करके उसकी लोकेशन की तरफ में बढ़ने लग जाती है कि शायद वहाँ पर बिल्ली वो मिल जाए। और वो लोग उस लोकेशन की तरफ में बढ़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ से रास्ते में चीता नाम की एक डिलीवरी गर्ल गुजरती है और गलती से उसके सारे ऑरेंजेस जमीन में गिर जाते हैं। और तभी सोता तुरंत ही अपना दिमाग लगा करके उस सभी ऑरेंजेस को बचा लेता है खराब होने से। और तभी वो लड़की ये देख करके उसे ऐसा लगता है कि सुजुमे ने ये किया है। और तभी सुजुमे की नजर एक पहाड़ पर जाती है जहाँ से एक बड़ा सा वर्म बाहर आ रहा था
था और वो वॉर्म को देखकर तुरंत ही उसकी तरफ में बढ़ने लग जाती है। तभी वो चीता की मदद लेकर उस वॉर्म के नजदीक पहुंच जाती है और वो जगह के बहुत ही नजदीक पहुंचकर वो जगह के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पर रास्ता खराब था। और अब सुजुमे यहाँ से पैदल ही निकल करके उस वॉर्म की तरफ में बढ़ने लग जाती है सोता को लेकर, और उस खंडर जैसे इलाके में आगे बढ़ते ही बढ़ते वो वॉर्म की तरफ में बढ़ने लग जाती है। और तभी वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो वॉर्म बाहर निकल रहा था और हम ये देख पाते हैं वो एक पुराना सा स्कूल होता है। तभी हम ये देखते हैं कि सोता वहाँ पर पहुंचकर उस गेट को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है और तभी वहीं जमीन से गोल्डन स्टिक बाहर आ जाती है जो वॉर्म की तरफ में बढ़ने लग जाती है। और अब हम ये देख पाते हैं कि वो वॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो गिरने वाला है। और तभी हम ये देखते हैं कि जहाँ पर सुजुमे सोता की मदद करने लग जाती है उस गेट को बंद करने के लिए। और तभी सोता बोलता है कि सुजुमे मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं जो बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनना। यहाँ के जो लोग जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ा करते थे सुजुमे तुम्हें उनके बारे में सोचना होगा। और सोता की ये बात सुनकर सुजुमे उनके बारे में सोचने लग जाती है। तभी सुजुमे को उनकी चीजों के बारे में पता चलने लग जाता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे रहा करते थे और उनकी सोल भी सुजुमे को दिखाई देती है। और सुजुमे जिन लोगों की सोल को भी देख रही होती है इन लोगों का देहांत हो जाता है अद्भुत की वजह से और ये जगह उसी की वजह से खंडर में बदल जाती है। और तभी सोता प्रे करता है जिसकी वजह से की होल नजर आ जाता है और तभी वो दोनों मिलकर ये चाबी से दरवाजे को बंद कर देते हैं की वजह से वो बड़ा सा वॉर्म गायब हो जाता है। और ये देखकर वो दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। और तभी वही बिल्ली यानी कि डायजी यहाँ पर आकर बोलती है कि सुजुमे आज तो दरवाजा तुमने बंद तो कर दिया लेकिन दरवाजा कल फिर से खुलेगा। और इतना बोलते ही वो बिल्ली यहाँ से भाग जाती है। और अब अगले सीन हम देखते हैं कि सुजुमे चीता के घर आ जाती है। उसके घर में आने के बाद सुजुमे अपने मासी को बता देती है। सुजुमे ये बता देती है कि वो एहिमे में है और इतना सुनते ही उसकी मासी को बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। और इधर चीका सुजुमे के लिए डिनर लेकर के आ जाती है और डिनर करते हुए यहाँ पर सुजुमे को तमाकी का बहुत ज्यादा लंबा मैसेज आ जाता है जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सुजुमे के सेव रहने के साथ साथ बहुत कुछ लिखा था। और ये मैसेज को देखने के बाद सुजुमे को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है और सुजुमे को ये भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी मौसी खाली उसके ऊपर ध्यान देती है, अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती। और अब आगे सुजुमे चीका सोने के लिए जाते हैं बिस्तर में और तभी चीका पूछती है कि सुजुमे तुम उस चेयर को लेकर के हमेशा क्यों घूमती रहती हो और हाँ सुजुमे तुम उस खंडर पर क्या करने गई थी। और तभी सुजुमे बताती है कि ये चेयर मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें अभी फिलहाल के लिए कुछ बता नहीं सकती। जिस पर चीका कहती है कि अरे यार तुम तो रहस्य से भरी हुई हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रही हो। और अब अगली सुबह सुजुमे चीका उठ कर तैयार होने लग जाते हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि सोता अभी भी नहीं जागा था। इसकी वजह से सुजुमे को काफी गुस्सा भी आता है और तभी चीका सुजुमे को ये बताती है कि अगर तुम्हें किसी को जगाना है तो बस तुम्हें किस करना होगा। और अब आगे जब सुजुमे ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब वो टीवी में देखती है कि डायजी एक ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है और ये बात वो सोता को बताने के लिए जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सोता अभी तक नहीं जागा था और इसीलिए सुजुमे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे उसे वो किस करती तभी सोता यहाँ जाग जाता है। तभी सुजुमे सोता को डायजी के बारे में बताने लगती है। सोता ये ब्रिज देखकर समझ जाता है कि डायजिन कोबे जा रही है तो अब वो दोनों भी वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर जाने से पहले चीका अपने कपड़े सुजुमे को दे देती है। और अब आगे वो दोनों बस का इंतजार करते हैं जहाँ पर इंतजार करते करते सोता सुजुमे से पूछता है कि तुम्हारे चेयर के 3 पैर क्यों है, इसका चौथा पैर कहाँ है। जिस पर सुजुमे बताती है कि ये चेयर बचपन में मुझसे खो गया था पर लेकिन जब मुझे ये दोबारा मिली तब उस टाइम इसके 3 ही पैर थे। और उसी वक्त वहाँ पर एक जाती हुई कार सुजुमे को देखकर रुक जाती है और वो बोलती है यहाँ अगली बस अब 10 घंटे बाद आएगी इसलिए चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। और सुजुमे को तो कोबे जाना था। तब हमें पता चलता है कि उन आंटी को भी कोबे जाना था, इसी की वजह से अपने बच्चों के साथ सुजुमे को यहाँ से कोबे ले जाती है। आगे जब वो सभी लोग कोबे सिटी में एंटर करते हैं और तभी उस औरत के फोन में एक मैसेज आता है जो उसकी बच्चों का देखभाल करने वाली थी जिसकी वजह से आज वो आने वाली नहीं है और इसीलिए वो लेडी सुजुमे से मदद मांगती है क्योंकि उस लेडी को अपना बार संभालना था। और अब आगे सुजुमे उन बच्चों को संभालने लगती है लेकिन हम ये देखते हैं कि वो दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा शरारती करते हैं। और फिर लग रही पल सोता ये देखता है कि सुजुमे से ये दोनों बच्चे नहीं संभल रहे तभी सोता हिलता है जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे सोता के ऊपर खेलने लग जाते हैं। और सुजुमे बताती है कि एक चलने वाला खिलौना। तभी ये दोनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि खिलौना बोलता भी है। और इसी के साथ इन लोगों के साथ कुछ फनी सीन भी होते हैं। और दूसरी तरफ मौसी को सुजुमे की फिक्र भी हो रही थी और इसीलिए वो डिसाइड करती है वो खुद कोबे जाकर सुजुमे को वापस लेकर के आएगी। और तभी अगले पल हम ये देखते हैं कि सुजुमे वो दोनों बच्चों को सुला करके उस लेडी की जो बार होती है उसे संभालने में मदद करती है। और तभी सुजुमे की नजर जाती है चेयर पे जहाँ पर वही बिल्ली यानी कि दाइजी बैठी हुई होती है और दाइजी भी जब सुजुमे को देखते हैं तभी दाइजी भी यहाँ से निकल जाती है। और तभी सुजुमे सोता को भी आवाज लगाती है। तभी वो दोनों मिलकर दाइजी का पीछा करने लग जाते हैं और तभी दाइजी रास्ते के बीच में रुक जाती है। तभी सुजुमे को देखकर ये बोलते हैं कि सुजुमे वहाँ पर देखो। और जैसे ही सुजुमे पहाड़ की तरफ में देखती है वहाँ पर बहुत बड़ा सा एक वॉर्म निकल रहा होता है यानी कि एक गेट फिर से खुला है। और तभी वो दोनों ही तेजी से उस वॉर्म की तरफ में भागने लग जाते हैं। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एक बन पड़ा अम्यूजमेंट पार्क है और वो वॉर्म एक बड़ी सी राइड से यानी कि जो उसका गेट होता है वहाँ से वो वॉर्म निकल रहा था। और हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर डायजी भी पहले से पहुंच जाती है। और तभी सोता सुजुमे को बोलता है कि तुम जाकर के गेट बंद करो, मैं उस दाइजी को पकड़ता हूँ। और इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाँ एक जगह सुजुमे राइड को
बंद करने की कोशिश करने लगती है और दूसरी तरफ सोता डाइजिंग को पकड़ता है। जैसे ही सोता डाइजिंग को पकड़ के नीचे गिरता है तभी वो एक ट्रांसफॉर्मर से टकराता है, जिसकी वजह से पूरी अमेजन पार्क की लाइट जल जाती है और हम ये देख पाते हैं कि जो वर्म जिस राइड से निकल रहा होता है वो राइड गलती से चालू हो जाती है और सुजुमे उसका गेट बंद कर रही थी, लेकिन वो राइड ऊपर जाने लग जाती है, जिसकी वजह से सुजुमे उस राइड पर चढ़ जाती है और जैसे ही उस राइड के गेट के पास वो खड़ी होती है तभी और सुजुमे अपने छोटे रूप को देखती है वहाँ पर, और सुजुमे का जो छोटा रूप था उसके सामने एक लेडी खड़ी थी। तभी सुजुमे को ऐसा लगता है कि वो लेडी मैं ही हूँ, यानी कि उसे वो अपनी ही तरह दिखाई दे रही थी और उस लेडी के पास भी वो चेयर थी और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि सुजुमे उसके अंदर जाने लगती है और हम ये देख पाते हैं कि सुजुमे जैसी आगे बढ़ती जाती है तभी उस राइड से वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सुजुमे को ऐसा लगता है कि वो इस राइड के जो गेट होते हैं उसके वो अंदर जा चुकी है और उसी वक्त सोता वो देख लेता है तभी वो डाइजिंग को छोड़कर सुजुमे की तरफ बढ़ने लग जाता है और वहीं पर भागते भागते सोता सुजुमे को आवाज भी लगाता है और वो यहाँ के रहने वाले जो लोग पहले रहते थे वो उनकी सोल से मदद भी मांगता है और सोता की प्रे करने की वजह से सुजुमे का यहाँ पर होश आ जाता है, जिसकी वजह से सोता उस राइड के पास आ जाता है और सुजुमे उस गेट के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही मिलकर उस गेट को बंद कर देते हैं और जैसे ही वो गेट बंद करते हैं तभी वो बड़ा सा वर्म भी गायब हो जाता है और उसी वक्त सोता ये पूछता है कि सुजुमे तुम वो दूसरी तरफ क्या देख पा रही थी और फिर सुजुमे सोता को बताने लगती है कि उसने वहाँ पर क्या देखा और फिर सोता बताता है कि उस डायमेंशन को एवर आवर कहते हैं और वहीं पर वो वर्म रहता है, यानी कि एक अनंत काल जैसी जगह है। और एक बात ये भी सुन लो सुजुमे वहाँ पर टाइम जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलता है और फिर सुजुमे सोता को बोलती है कि मैं उस जगह को देख तो पा रही थी लेकिन मैं उस जगह के अंदर क्यों नहीं जा पा रही थी, जिस पर सोता ये बताता है कि मरने के बाद जो सारी सोल होती है वहीं पर वहाँ लोग जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे मैं बताऊँ कि मरने के बाद सभी सोल्स जो होती है वो वहाँ पर जाती है, यानी कि वो एक अनंत काल जैसी जगह है जहाँ पर लोग मरने के बाद जाते हैं और इसीलिए सोता बोलता है कि सुजुमे तुम जिंदा हो इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं जा पाई। और अब आगे सुजुमे उस लेडी के पास जाती है और वहीं जैसी वो लेडी सुजुमे के पास जाती है तभी वो लेडी सुजुमे को डांटने लग जाती है क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी और उसे कुछ भी हो सकता था। और फिर इसके बाद सुजुमे वही लेडी के साथ और उसके दोस्त के साथ खाना बनाने लग जाती है और उसके बाद वो खाना खाते हुए खूब इंजॉय भी करते हैं और फिर रात में जब सुजुमे सोने जाती है तभी सोता सुजुमे को बताता है अपने बारे में कि वो कहाँ रहता है। वो एक जापान के फ्लैट में रहता है कि वो एक टीचर बनना चाहता है और उसकी वो तैयारी भी कर रहा था और साथ ही साथ सुजुमे को ये भी बताता है उसकी फैमिली मेंबर जनरेशन टू जनरेशन क्लोजर बनते हुए आए हैं, यानी कि सोता जो काम करता है दरवाजा बंद वगैरह करने का वो लोग भी यही करा करते थे। और इसके बाद सुजुमे सो जाती है और साथ ही हम सोता को भी देखते हैं जो चेयर से जैसे ही गिरता है तभी वो चेयर के अंदर में सोता की सोल हमें दिखाई जाती है और हम ये देख पाते हैं कि सोता की जो स्पिरिट थी वो धीरे धीरे बर्फ में जमने लग जाती है और सोता ये देखता है कि उसके सामने एक दरवाजा है और उन दोनों के बीच एक हड्डी से बनी हुई लाइन खींची हुई थी। और अब हमें यह बताया जाता है कि दाइजिंग जब सोता को चेयर में बदलता है और उसने अपना की स्टोन का रोल भी सोता के अंदर दे दिया था ताकि वो हरामी बिल्ली सुजुमे के साथ हमेशा रह सके और इसीलिए सोता धीरे धीरे की स्टोन बदलने लग जाता है। और फिर हमें यह पता चलता है कि इसी के वजह से सोता हर समय नींद से देर से जागता है और साथ ही अगर सोता को वापस से ह्यूमन बनना है तो उन डेस्क के ऊपर से गुजरना होगा जो सोता की स्टोन बनने की ना वजह से मर सकते थे और ये सब के बारे में सोता को नहीं पता था। सोता को ऐसा लगता है कि वो अपने काम से पीछे रह गया, इसके वजह से वो अब यहाँ पर हारने वाला है और वो धीरे धीरे बर्फ में जमने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यही उसका अंत है, यही वो हमेशा के लिए शायद कैद हो जाएगा। और तभी रियल वर्ल्ड में यहाँ पर सुजुमे फाइनली उस चेयर के ऊपर किस कर देती है, जिसके वजह से हम ये देख पाते हैं कि प्यार की झप्पी के साथ यहाँ पर सोता नींद से जाग जाता है और जैसे ही वो उठता है तभी सोता के सामने जो वो दरवाजा था वही दरवाजे से सुजुमे दिखाई देती है, जिसके वजह से सोता उठ जाता है। सोता जैसे ही नींद से उठता है वो बोलता है कि सुजुमे हम कहाँ हैं, और वो बोलता है कि अभी तुम कुछ कर रही थी क्या। फिर सुजुमे से यही बोलती है कि अरे यार तुम इतने देर से क्यों उठते हो। और अब आगे सुजुमे उस लेडी को बाय बोल करके यहाँ से निकल जाती है और वो बुलेट ट्रेन में निकल जाती है टोक्यो के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से उसे डाइजिंग को लास्ट बार उसने टोक्यो में देखा था, इसी की वजह से वो दोनों ही लोग टोक्यो जा रहे हैं। और अब सुजुमे को बुलेट ट्रेन में बैठ करके उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पहली बार बुलेट ट्रेन में बैठी थी। पर सुजुमे यही बोलती है कि बुलेट ट्रेन में बैठने के मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो सोता से बोलती है कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझे बुलेट ट्रेन के पैसे वापस रिटर्न कर देना। और सुजुमे सोता को बोलती है कि मुझे माउंट फ्यूजी देखना है, लेकिन तभी सुजुमे माउंट फ्यूजी के आने से पहले ही वो सो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सुजुमे गलती से ही ट्रेन के बीच में ही सो जाती है, जिसकी वजह से वो माउंट फ्यूजी नहीं देख पाती है और इसी की वजह से वो सोता के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उसने सुजुमे को नहीं जगाया था। टोक्यो पहुंचने के बाद सोता सुजुमे को कहता है कि हमें सबसे पहले मेरे घर चलना चाहिए। और तभी हम ये देखते हैं कि सुजुमे सोता के घर आ जाती है और घर में आने के बाद सोता यहाँ पर सुजुमे को अलमारी से एक बॉक्स निकालने के लिए बोलता है, जहाँ पर वही जो अनंत काल जैसी जगह यानी कि दूसरी दुनिया के बारे में किताब में एक लिखी हुई बुक थी और वहीं पर वही किताब में वही एक डायग्राम से सोता यहाँ पर सुजुमे को बताता है कि वर्म को कैद करने के लिए 2 की स्टोन की जरूरत पड़ती है और ये सब पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पर हर एक कुछ सालों के अंदर में यहाँ पर जापान में इन की स्टोन की लोकेशन हमेशा चेंज होती रहती थी। और इसके बाद सोता सुजुमे को बताता है कि डाइजिंग पहला की स्टोन है जो तुम्हारे आइलैंड पर था और दूसरा की स्टोन यही टोक्यो में कहीं पर है और वही दूसरा की स्टोन वो बड़े वाले जो क्रिएचर का जो बॉस है उसे उसने कैद करके रखा है। लेकिन हमें यह बताया जाता है कि 100 सालों पहले वो क्रिएचर बाहर आ गया था, जिसकी वजह से कांतो रीजन में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था और
उस भूकंप की वजह से बहुत लोग भी मारे गए थे और बहुत नुकसान भी हुआ था। उस समय के क्लोजर्स ने उस वॉर्म को भी कैद कर दिया था और अब दाइजिंग के बार बार ऐसे बदलाव की वजह से और अब सुजुमे सोतो को ऐसा लगता है कि दाइजिंग की गेट को खोल रही है और वो अब आगे भी ऐसा करेगी। और इसके बाद सोता टोक्यो वाले गेट और उसमें लगे हुए की स्टोन की लोकेशन अपने बुक में ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोता को कुछ भी नहीं मिलता अपने बुक के अंदर। जिस पर सोता ये बताता है कि इसके बारे में पूछने के लिए मुझे अपने दादाजी से पूछना होगा, जो कि पास के हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और उसी वक्त वहाँ पर सिरिजावा नाम का सोता का एक फ्रेंड उसके घर पर आ जाता है और जैसे वो घर के अंदर एंटर करता है तभी सुजुमे उसके पास जाती है, उसे बताती है कि वो सोता की दूर की कजन है। सिरिजावा बोलता है कि सोता ने बताया था कि कोई कजन वगैरह है नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार टीचर की एग्जाम में वो आया क्यों नहीं, जबकि उसे एग्जाम देना था, उसके लिए उसने तैयारी भी बहुत अच्छी सी करके रखी थी। लेकिन वो बेवकूफ इतने दिनों से गैप कहाँ हो गया, वो कहीं भी जाता तो वो मुझे बता करके तो जाता ना यार। और सिरिजावा इसीलिए यहाँ पर परेशान हो रहा था क्योंकि सोता उससे हमेशा ज्यादा कुछ बता के नहीं जाता था और इसीलिए सिरिजावा सुजुमे को बोलता है कि तुम सोता को ये बता देना कि वो मेरे लिए अब मर चुका है, ठीक है। और सुजुमे को जाते हुए ये भी बोलता है कि उसने 20,000 रुपए मुझसे लिए तो उसे वो बता देना कि वो जल्दी ही लौटा दे। जैसे ही सुजुमे खिड़की के बाहर देखती है तभी एक सिटी का बहुत ही बड़ा वॉर्म निकलता हुआ दिखाई देता है और तभी वो सोता को लेकर वो बड़े वाले वॉर्म के पीछे भागने लग जाती है ताकि वो गेट को ढूंढ करके उस वॉर्म को बंद कर सके। और दोनों फुल स्पीड में गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में दाइजिंग भी मिल जाता है। जैसे सोता उसे देखता है तभी सोता उसका पीछे करने लग जाता है और तभी जैसे ही वो दोनों लोग वॉर्म के पास पहुंचते हैं कि वो वॉर्म एक अंडरग्राउंड एरिया से बाहर निकल रहा है, लेकिन अब उन दोनों को ये समझ में नहीं आता कि उसके तरफ वो जाए तो जाए कैसे। और इसी वक्त वहाँ पर एक भूकंप का झटका भी आता है और इसके बाद वो सेकंड की स्टोन इस वॉर्म को निकलता हुआ नहीं रोक पाता और फिर वो वॉर्म पूरी तेजी के साथ बाहर आने लग जाता है और उसी पल वो दोनों ही दाइजिंग को उस वॉर्म के ऊपर देखते हैं और इसे देखकर सोता वॉर्म के ऊपर कूद जाता है ताकि वो उसे रोककर लोगों को बचा सके। और हम ये देख पाते हैं कि सुजुमे ब्रिज के ऊपर से जंप मार देती है उस वॉर्म के ऊपर और अगले ही पल हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सीन देते हैं जहाँ पर वो लोग आसमान में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कौवे हवा में उड़ रहे होते हैं और इतने सारे लोगों ने पहली बार टोक्यो में इतने सारे कौवे को हवा में देखा और वो जो कौवे यानी कि जो एनिमल होते हैं वो इस डिजास्टर को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। और हम ये देख पाते हैं कि वो वॉर्म पूरी सिटी को कवर कर लेता है और इसे देखकर सुजुमे सोता को बोलती है कि अब हम करें तो करें क्या, जिस पर सोता सुजुमे को बोलता है कि हमें दाइजिंग को की स्टोन बना करके इसके बीचों बीच में गाड़ना होगा। और उसी वक्त वो दोनों ही दाइजिंग को एक जगह पर देखते हैं और उसे देखकर सुजुमे चिल्ला करके उसे कहती है कि जिस पर तुम वापस से की स्टोन बन जाओ, जिस पर दाइजिंग बोलती है कि मैं अब की स्टोन नहीं हूँ। तभी दाइजिंग तुरंत ही सोता के ऊपर छलांग मार देती है और जैसे वो सोता के सामने आ जाती है तभी वो सुजुमे को बोलती है कि यही अब की स्टोन है, क्योंकि मेरे जादू की वजह से मैंने अपना जो चीज जो मैं की स्टोन थी वो मैंने सोता के ऊपर डाल दिया है। यानी कि अब सिंपल शब्दों में ये कहा जाए कि अब सोता ही की स्टोन है। और उसी वक्त हम सोता को ये देख पाते हैं कि तभी वो क्रिस्टल में बदलने लग जाता है, यानी कि वो जमने लग जाता है और तभी जमते वो यहाँ पर सोता सुजुमे को ये बता देता है कि वही अब की स्टोन है और दाइजी ने जब मुझे अपने जादू से चेयर बनाया था तब से मैं अब की स्टोन बन चुका हूँ। और सोता के इतने बोलते ही वो चेयर पूरी तरीके से जम जाती है और यहाँ पर सुजुमे सोता को आवाज लगाते और यहाँ पर सुजुमे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला करके यानी कि रो रो करके यहाँ पर सोता को वो नाम लेने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सोता कोई भी जवाब नहीं दे सकता था, जिस पर दाइजिंग सुजुमे के सामने आकर ये बोलती है कि अब सोता तो की स्टोन बन चुका है, तो क्या तुम इस बड़े से वॉर्म के बीचों बीच इसे गाड़ना नहीं चाहती ताकि वो वॉर्म भी खत्म हो जाए। और अगर सुजुमे तुम ऐसा नहीं करोगी तो यहाँ पर जितने भी लोग जो नीचे हैं वो सभी मारे जा सकते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि वो तेजी से अब नीचे भी गिरने लग जाता है। सुजुमे ना चाहते हुए फिर भी यहाँ पर सोता की स्टोन बदल कर उस वॉर्म के अंदर घुसा देती है, जिस पर वो वॉर्म गायब हो जाता है, जिसकी वजह से डिजास्टर होने से बच जाता है। और इसी पर सिटी में दूर तक ऑरोरा जैसा चीज दिखाई देता है हवा में। और हम ये देखते हैं कि सुजुमे आसमान से नीचे गिरने लग जाती है और तभी हम ये देख पाते हैं कि दाइजिंग सुजुमे को बचा लेती है और वो दोनों ही जैसे नीचे गिरते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि सुजुमे अभी तक यहाँ पर बेहोश थी, जहाँ पर सुजुमे बेहोशी की हालत में एक सपना देखती है कि यानी कि उसकी मॉम 24 मई यानी कि सुजुमे के बर्थडे वाले दिन अपने हाथों से वो चेयर सुजुमे को बना करके दी थी, यानी कि उसकी मॉम ने वो चेयर को बना कर सुजुमे को हाथ में दिया था और वो बर्थडे प्रेजेंट सुजुमे को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। और इतना देखते ही सुजुमे को होश आ जाता है और सुजुमे को जैसी आंख खुलती है वो देखती है कि वो अभी उसी अंडरग्राउंड एरिया में है जहाँ पर वो गेट खुला था। और जैसे ही सुजुमे गेट के पास पहुंचती है तभी वो देखती है गेट के दूसरी तरफ सोता होता है और हम ये देख पाते हैं कि सोता पूरी तरीके से कैद हो चुका था और सुजुमे जितनी बार भी उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो जा नहीं पाती। और उसी वक्त दाइजिंग सुजुमे के सामने आती है और वो कहती है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर गुस्से में सुजुमे दाइजिंग को उठा कर बोलती है कि तुम सोता को वापस लेकर के आओ, जिस पर दाइजिंग कहता है कि वो अब ह्यूमन नहीं रहा तो इसीलिए अब वो वापस नहीं आ सकता। तभी वो बोलता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। और तभी सुजुमे रोते हुए बोलती है कि चली जाओ मेरे आंखों के सामने से, और इसलिए मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही दाइजिंग भी वीक हालत में आकर के यहाँ से चली जाती है और अब सुजुमे उस गेट को बंद करके किसे लॉक कर देती है ताकि वो
वॉम वापस से बाहर ना आ सके। और इसके बाद सुजुमे सोता के ग्रैंडफादर के पास जाती है और वो उसके दाई से पूछती है कि एवर आफ्टर में जाने का तरीका क्या है, और वो ये भी बोलती है कि वो वहाँ पर जा करके सोता को वापस लाएगी। और ये सुनकर सोता के ग्रैंडफादर तो पहले तो नहीं मानते, लेकिन क्योंकि इससे लाखों लोगों की जान भी खतरे में जा सकती है। लेकिन सुजुमे के दादाजी जब सुजुमे की आंखों में देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये लड़की सोता से प्यार करती है, इसीलिए वो एवर आफ्टर में जाने की कोशिश करने वाली है। लेकिन उसके दादाजी ये बोलते हैं सुजुमे को हम अपने लाइफ में एक बार उस गेट से जरूर टकराते हैं जिसके सहारे में हम एवर आफ्टर में जा सकते हैं। और सुजुमे को बोलते हैं क्या तुमने वो गेट को तो देखा है, लेकिन क्या तुमने वो गेट उससे पहले कहीं पर देखा है अपने बीते हुए दिनों में? जिस पर सुजुमे बताती है कि शायद उसने अपने बचपन में वो गेट को देखा है, बस मुझे वो गेट को ढूंढना है, बस इतना ही करना है ना। और फिर वो बोलते हैं हाँ तुम्हें बस इतना ही करना है, उसके बाद तुम उस दुनिया में जा पाओगी। और फिर सुजुमे को याद आता है कि जब वो अपने पुराने घर में रहती थी, यानी कि जब वो अपने बचपन में अपने वो घर में रहा करती थी, तब सुजुमे यहाँ पर डिसाइड कर लेती है वो अपने बचपन वाले घर में अब जाएगी। और उसे ये भी याद आता है कि जब वो अपने पुराने घर में रहती थी तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक भी आया था और वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही भी मची थी। उसी तबाही की वजह से सुजुमे अपने बचपन में अपनी मॉम को वहीं पर ढूंढ रही थी। तब सुजुमे एक दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन तभी सुजुमे एक गलती से एक दरवाजे को खोल देती है। तब वो दरवाजा उसके घर के पास में होता है, लेकिन वो उस दरवाजे को खोलने के बाद वो एवर आफ्टर में चली जाती है। पर समय बीत जाने की वजह से सुजुमे को इसीलिए कुछ याद नहीं था और उसे वो चीजें सपनों को रूप में दिखा करती थी। और सुजुमे फैसला कर लेती है वो अपने बचपन वाले घर में जाएगी और इसीलिए सुजुमे हॉस्पिटल से निकल जाती है। हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद वहाँ पर ग्रैंडफादर के पास एक ब्लैक कैट आती है जो कि दूसरा की स्टोन है। तो ग्रैंडफादर उसे सुजुमे के पीछे जाने को कहता है और इस तरफ सुजुमे तैयार होकर के अपने पुराने घर के लिए निकल चुकी है। और जैसे वो स्टेशन के पास ही पहुंची तभी वहाँ पर सेरिजावा उसे मिलता है और सेरिजावा सुजुमे को देखकर ये समझ जाता है कि वो सोता को ढूंढ रही है। और सेरिजावा कहता है कि सुजुमे मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और उसी तरफ स्टेशन से वहाँ पर तमाकी भी आ जाती है और सुजुमे को सेरिजावा के साथ देखकर उसे ऐसा लगता है कि सुजुमे का ये बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो सेरिजावा को डांटने के बाद सुजुमे को वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन सुजुमे वहाँ से भाग करके सेरिजावा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो बोलती है कि सेरिजावा मैं जहाँ बोलती हूँ वहाँ लेकर के चलो। पर लेकिन वापस से सुजुमे की मौसी वापस सुजुमे को ले जाने की कोशिश करती है। वो सेरिजावा कार में कूद जाती है सुजुमे को वापस ले जाने के लिए और हम ये देख पाते हैं कि उसी कार में डाइजिंग भी आ जाती है। और तभी यहाँ पर सुजुमे तमाकी को समझाती है कि वो अपने पुराने घर जा रही है, तो मौसी प्लीज मुझे जाने के लिए मेरी मदद करो। और कोई सवाल जवाब नहीं। और सुजुमे सीट बेल्ट लगा लेती है और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि सुजुमे बहुत ज्यादा सीरियस है। और इसके बाद उसकी मौसी ये समझ जाती है कि सुजुमे अपने पुराने घर जाना चाहती है। और इसके बाद देखते हैं कि वो सेरिजावा के कार के साथ यहाँ से निकल चलते हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और इसीलिए वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। और तभी तमाकी अपने एक दोस्त को कॉल करती है और यहाँ के सभी सिचुएशंस को उसको बताती है कि वो कहाँ है। तभी मिमोरू उसे बताता है कि तुम कहीं पर भी हो जल्दी सुजुमे को लेकर वापस आ जाओ, अनजान लोगों के साथ घूमना ठीक नहीं है। तब तमाकी उसे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुजुमे को लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हम देख पाते हैं सुजुमे जब कार पर बैठी हुई थी तब उसके फोन में अर्थक्वेक का मैसेज आता है, जिसे देखकर सुजुमे ये समझ जाती है कि सोता ने उस वॉर्म को एवर आफ्टर में रोक करके रखा है कि यहाँ पर अभी तक वॉर्म बाहर नहीं आया है। और उसी वक्त तमाकी सुजुमे के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम वापस घर क्यों जाना चाहती हो, जिस पर सुजुमे बस यही कहती है कि ये सब समझाना बहुत ही मुश्किल है। और ये सुन करके तमाकी गुस्से में आकर सुजुमे को वापस घर चलने के लिए बोलती है, जिस पर सुजुमे को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपने मौसी को बोलती है कि मैंने आपको नहीं बोला था कि यहाँ पर आने के लिए, और अब चाहे तो वापस भी जा सकती है। और ये सुन करके तमाकी का भी सबर का बाम टूट जाता है और वो गुस्से में आकर के कहती है कि मैंने अपने 10 साल तुम्हें दिए थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बच्ची की मदद कर रही हूँ जिसके पास माँ नहीं है, और इसी के वजह से मैं एक बहुत ही बड़ी इडियट भी हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से किसी के साथ मैंने डेट भी नहीं करी और मेरी शादी भी नहीं, और मैं एक बच्चे का भी ख्याल रखती हूँ, इसी की वजह से कोई भी मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता। और ये सुनकर सुजुमे रोते हुए कहती है कि वो आप ही थी जो सबसे पहले मेरे पास आई थी। और ये सुनकर तमाकी गुस्से में ये कहती है कि आज से इसी वक्त तुम मेरे घर भी मत आना, तुम मेरे साथ रहना भी मत, आज से हमारा रिश्ता खत्म। और ये सुनकर सुजुमे पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि ये तमाकी के वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, भले से इन्होंने शायद गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा कि तमाकी ऐसा सुजुमे को कभी भी नहीं ऐसा बोल सकती थी। और इसी वक्त तमाकी रोते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी ही खराब है। और इसी पर हम तमाकी के पीछे वो दूसरी कैट यानी कि वो हम दूसरे की स्टोन को देख पाते हैं जो इतनी देर से तमाकी के पीछे उसके इमोशन को बढ़ाते जा रही थी। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सभी चीजों को शायद वो कैट संभाल रही है अभी, और इसलिए डाइजिन बड़ी वाली बिल्ली के ऊपर अटैक कर देती है। और दरअसल तमाकी और सुजुमे अपने मन में ये सारे गुस्से को दबाए हुए बैठी थी और इस बड़ी बिल्ली का नाम है सदाई जैन, तो जो इन दोनों का गुस्सा बाहर ला देता है, यानी कि जो इमोशन होता है इन लोगों के अंदर दबा हुआ तो वो उसे बाहर ला देती है, जिसकी वजह से ये सब होता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही कैट अब कार में आकर के बैठ जाते हैं और यहाँ पर तमाकी एम्बेरस होकर सेरिजावा के पास जाती है और वहाँ जाकर रोने लग जाती है कि मैं सुजुमे का ध्यान
नहीं रख पाई। तभी सेइजावा उसे संभालता है, समझाता है और सेइजावा से हिम्मत देकर के ये बोलता है कि फैमिली में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बारिश भी रुक जाती है और वो सभी यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में कार चलाते हुए तभी सिदारी जन अचानक से बोलने लग जाता है और तभी सेइजावा ये देखता है कि ये बड़ी सी कैट कैसे बोल सकती है। तभी इसी वजह से वो उसका ध्यान भटक जाता है और हम ये देखते हैं कि इसी की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसीलिए सुजुमे कार से निकल करके आगे जाने का अकेला फैसला करती है। तमाकी देखते कि सुजुमे अकेले जा रही है। तभी तमाकी को वहाँ पर एक पुरानी साइकिल मिलती है, जिसकी वजह से तमाकी उस साइकिल को उठा करके सुजुमे को अपने पीछे बैठा करके वो दोनों ही आगे निकल चलते हैं और वो दोनों ही सेइजावा को बाय बोल करके यहाँ से निकल जाते हैं। और जहाँ पर रास्ते में जाते वक्त वो दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं और तभी यहाँ पर तमाकी सुजुमे से पूछती है क्या तुम सोता से प्यार करती हो, और ये सुनकर के सुजुमे शर्माते हुए मना करने लग जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि सुजुमे थोड़ी देर में अपने घर के पास पहुंच जाती है और तभी सुजुमे अपने घर के एक साइड वाले कोने में जाती है, जहाँ पर वो जमीन में कुछ खोद करके बाहर निकालती है। और हम ये देखते हैं कि सुजुमे अपने बचपन की डायरी को बाहर निकालती है और सुजुमे ये सोचती है कि मैंने बचपन में अपने डायरी पे उस दरवाजे की ड्राइंग भी बनाई थी। तभी वो डायरी में सुजुमे वो दरवाजे को देख करके समझ जाती है कि ये दरवाजा कहाँ मिलेगा और ये सब देख करके सुजुमे की आंखों से आंसू निकलता है। वो समझ जाती है कि ये सब कोई मेरा सपना नहीं था जो मैं देखा करती थी बचपन में, ये सब कुछ एक रियल था। और फिर सुजुमे उस ड्राइंग की मदद से उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है और दाइजिन भी उसकी दरवाजा ढूंढने में मदद करता है। और ये देख करके सुजुमे ये समझ जाती है कि दाइजिन कोई बुरी चीज नहीं है। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि दाइजिन गेट को ओपन नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो सुजुमे और वो दोनों को वहाँ पर लेके जा रही थी जहाँ पर गेट ओपन हो रहे थे, ताकि सुजुमे वहाँ पर पहुंच करके गेट को बंद कर सके। और सुजुमे ये समझ जाती है कि दाइजिन कोई बुरी चीज नहीं है। वो समझ जाती है कि इसने मेरी हेल्प करी है, इसीलिए वो दाइजिन को शुक्रिया बोलती है। और फिर हम देख पाते हैं कि दाइजिन पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और फिर सुजुमे उन दोनों कैट के साथ दरवाजे को खोल करके उसके अंदर चली जाती है, जिसके अंदर जाने से पहले सुजुमे तमाकी को बोलती है कि मैं जिस इंसान के लिए यहाँ पर जा रही हूँ, बल्कि मैं उस पर्सन से प्यार करती हूँ, क्योंकि सुजुमे को फीलिंग्स के बारे में भी मैच्योरिटी आ गई थी। गेट के अंदर जाने के बाद वो तीनों ही आसमान से नीचे गिरने लग जाते हैं और फिर तभी जमीन में नीचे सुजुमे उस वर्म को देखती है और हम देखते हैं कि वो वर्म गेट की तरफ जा रहा था ताकि वो गेट से बाहर निकल सके। और ये देख करके सदाइजिन अपने बड़े रूप में आकर के उस वर्म को रोकने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि सुजुमे की नजर सोता पर जाती है और सुजुमे दाइजिन को लेकर के उसी तरफ भागने लग जाती है। और जहाँ पर सुजुमे ये देखती है वो चारों ही तरफ आग लगी हुई है और वो हर एक वो जगह जहाँ वो देख पाई थी वो सभी जगह तबाह हो चुकी है। पर लेकिन वो जैसे तैसे करके सोता के पास पहुंच जाती है और सोता को वहाँ से बाहर निकालने लगती है। और तभी दाइजिन सुजुमे को बोलता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो वो वर्म बाहर निकल जाएगा, जिस पर सुजुमे बोलते हैं कि मैं सोता को बचाकर खुद कीस्टोन में बदल जाऊंगी। और ये सुन करके दाइजिन सुजुमे की प्यार को समझ जाती है और इसीलिए वो भी उसकी मदद करने लग जाती है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि सुजुमे सोता की मेमोरी से कनेक्ट हो जाती है। इस पर सोता ये कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, जो लोग मुझे चाहते हैं मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ और मुझे जीना है। और तभी अगले ही पल सुजुमे उस चेयर के ऊपर किस कर देती है, जिस पर जहाँ पर सोता का सोल था, जिसके पास वही दरवाजा था, जहाँ पर वही दरवाजे के अंदर से सुजुमे निकलती है और फिर वो अपना हाथ बढ़ा करके सोता को उस चेयर से बाहर निकाल लेती है। और जैसे ही सोता वापस आता है, सोता अपने असली वाले रूप में आ जाता है और तभी सुजुमे की नजर दाइजिन पर जाती है, जो थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी है, इसीलिए सुजुमे उसे देखने जाती है। जिस पर दाइजिन सुजुमे को ये कहती है कि मैं तुम्हारी पेट नहीं बन सकती हूँ, इसीलिए तुम वापस से मेरी जगह तुम मुझे लगा दो। बोलते ही दाइजिन वापस से कीस्टोन में बदल जाती है सुजुमे के हाथों के ऊपर और सुजुमे ये समझ जाती है कि दाइजिन ने कीस्टोन का रोल वापस ले लिया है। और इतना सब देखती सुजुमे ये समझ जाती है कि दाइजिन ने उसकी मदद किया और सुजुमे को यहाँ पर रोना भी आ जाता है। और अगले तरफ वो बड़ी सी कैट यानी कि सदारी जन से वो वर्म बचते हुए बाहर निकलने ही वाला था और इसीलिए सोता वहाँ पर आता है, आकर के वहाँ की सोल से मदद मांगने लग जाता है और उसी पर सदारी जन कीस्टोन बदल करके सोता के हाथ में आ जाता है और सुजुमे के पास दाइजिन था और अब वो दोनों मिल करके वो वर्म को वहीं पर सील कर देते हैं, जिसके वजह से अब वो बाहर नहीं आ पाता। और उसी वक्त वो दोनों वहाँ पर एक बच्ची को देख पाते हैं, जिसे देखकर सुजुमे उस बच्ची की तरफ में बढ़ने लगती है और ये और कोई नहीं बल्कि सुजुमे का बचपन था। डायमेंशन के अंदर में जो ये दोनों लोग थे, यहाँ पर टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था और इसी की वजह से टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से और इसी की वजह से सुजुमे यानी कि अपने छोटे रूप यानी कि अपने बचपन से मिल पाई। और अब हम यहाँ देखते हैं कि छोटी सुजुमे अपने मॉम को यहाँ पर ढूंढ रही थी और सुजुमे उसे समझाती है, उसे रोता हुआ देखकर उसे वो चीयर देती है और उससे वो कहती है कि तुम चाहे जितने भी सेट क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, यानी कि जो आने वाला कल यानी कि जो आगे के जो लोग होंगे वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जो तुम्हारी केयर भी करते हैं। साथ ही हर एक काले दिन के बाद एक नया सवेरा भी जरूर आता है। और सुजुमे अपने छोटे रूप को ऐसा इसीलिए कहती है कि ताकि छोटी सुजुमे अपने मॉम की सुनहरी याद अपने मन में हमेशा रख सके, लेकिन वो उनके बारे में सोचकर रोए ना और वो अपना जीवन को अच्छे से जिए। और तभी बड़ी सुजुमे चीयर देने के बाद छोटी सुजुमे को उसी गेट से छोटी सुजुमे को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देती है और खुद भी सोता के साथ अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि जहाँ पर तमाकी और सिरिजावा उन दोनों का वेट कर रहे थे और इसके बाद सोता सुजुमे को बाय बोल करके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि सोता उसे बोलता है अभी कई सारे गेट है जो उसे अभी बंद करना बाकी है। और सुजुमे ये सुन करके उदास हो जाते हैं, लेकिन सोता उसके पास
आता है, सोता बोलता है कि ये सारे काम करने के बाद सुजुमे मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आप सभी लोगों को कैसी लगी सुजुमे मूवी? और जब ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी तब मैं इस मूवी को देखने गया था और मुझे पता चल गया था ये मूवी को देखने के बाद एक और मास्टरपीस आ चुका है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। कैसी लगी आप लोगों को सुजुमे मूवी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। और अब इसी के साथ इतनी लंबी वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए बाय बाय।